राहुल जी राजस्थान से। श्री राधे वल्लभ राधे श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं विश्व में भगवान का प्रचार करना चाहता हूँ और भारत को फिर से पहले जैसे सोने की चिड़िया और अखंड भारत बनाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे इसी कारण बनाया है, और मार्गदर्शन करें। पहले अपने चित्त को भगवदाकार करने की कोशिश कर, पहले अपने को संयम में रखने की कोशिश कर। हमारा यही तो दुर्भाग्य है कि हम प्रचार प्रसार दुनिया की बातें सोचते हैं। पहले अपने हृदय में ऐसे करके देखो। जब ऐसे देखोगे तो सब वही है। किसको सुधारना है? अपने को सुधारना भैया, यहाँ और किसी को नहीं सुधारना है। सब भगवान है। जब बड़े संतों ने जिसको देखा तो भगवान ने देखा, नहीं देखा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब संतों ने देखा। बोले जित देखूं तित श्याममयी है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। दृष्टि हमारी बदली तो एक ब्रह्म दिखाई दे रहे, एक श्याम दिखाई दे रहे हैं, राम दिखाई दे रहे हैं। ये सारा जगत भगवान में है। हमको किसी को सुधारना नहीं, हमको अपनी दृष्टि बदलनी है। हमारा जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। पहले हम भगवत प्राप्त हों, तो जब हम भगवत प्राप्त दृष्टि से देखेंगे तो सब भगवान दिखाई देंगे। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे हैं बहुत जन्मों की साधनाओं के बाद ये अनुभव होता है कि सब कोई भगवान है। ऐसा भाव रखना चाहिए। अभी क्या बच्चा, तुम गलत नहीं सोच रहे हो, पर उस सोच दृष्टि में नहीं हो। उसके लिए जो पावर चाहिए वो भगवत प्राप्त महापुरुषों होता है। तो पहले लौटो, पहले अपना सुधार करो, पहले अपने को भगवत प्राप्त कराओ, पहले अपने विचारों को स्वर्णिम करो, तब बात बनेगी। दूसरा कोई नहीं है, दूसरों न कोई। एक प्रभु के सिवा बच्चा दूसरा कोई नहीं है। अब जिनके अंदर वासना है पत्नी की, तो भगवान पत्नी बने बैठे हैं। वासना है पुत्र की, तो भगवान पुत्र बने बैठे हैं। वासना है नानात्व की, तो भगवान नानात्व बने बैठे हैं। सच्ची मानो भगवान के सिवा कोई नहीं बच्चा। किसी का उद्धार नहीं करना, अपना उद्धार करना है। जो हमारी दृष्टि खराब हो गई कि भगवान के सिवा और कुछ है, यही हमारी दृष्टि खराब हो गई। इसके लिए महाराज जी आपके पास हाँ, नाम जब हम मतलब आपके प्रश्न का आदर करते हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। पर जैसे कुछ बातें ऐसी कि बच्चा हो इसलिए वो कुछ बातें हैं जिनका सुधार करना है। कि हमारा सोने की चिड़िया जानते हो क्या मतलब? सोने का मतलब क्या समझते हो? अरे हम यार भारतीय हैं, हम तो वैसे ही सोने के हैं। गंगा यमुना यहाँ पावन हाँ पावन भगवत धाम भगवत अवतार। तो हमारा देश क्या पहले जैसा अब हो जाए? नहीं, हम चाहते पहले जैसा अब हो जाए। पहले कितना अत्याचार मुगलों का रहा है बच्चा, कितना अत्याचार अंग्रेजों का रहा है। पहले जैसा आप थोड़ी चाहते, अब जैसा पहले कभी नहीं था। आज हम स्वतंत्र रूप से भगवान का यश गाते हैं, आज हम स्वतंत्र रूप से भगवान का नाम जप करते हैं। गला काट दिया जाता था, आज हम घास। हाँ, तो हमारा ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा समय आगे नहीं आएगा, ऐसा समय पीछे नहीं आया। जैसा समय चल रहा है बहुत बढ़िया समय चल रहा है। नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, माता पिता की सेवा करो, तो इससे आपके अंदर जो पावर आएगा, उससे पहले परिवार की सेवा, फिर पड़ोस की सेवा, फिर ग्राम की सेवा, फिर नगर की सेवा, फिर राष्ट्र सेवा, फिर विश्व सेवा, ऐसे बढ़ा जाता है। अपने को बहुत दीनहीन मानने वाला ही विश्व सेवा करने का अधिकारी होता है। अपने को कि शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, ऐसा नहीं कहा जाता। कभी कोई महापुरुष ऐसे नहीं बोला है। इसकी इच्छा होती है मुझे इसकी इच्छा होती है बार। तो उसके लिए पावर एकत्रित करो। जन्म हुआ तो उसके लिए पावर एकत्रित करो। बिना तपस्या और भजन के तुम जगत कल्याण कर सकते हो क्या? तपस्या और भजन होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करने वाला, निरंतर भगवदाकार वृत्ति की, वो जगत मंगल करता है बच्चा। जगत मंगल करने के लिए कहीं जाओ या ना जाओ, तुम्हारे अंदर पावर आ जाए, जगत का मंगल अपने आप होना शुरू हो जाएगा। फूल में गंध आ जाती तो भौरों को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजे जाते, वो अपने आप मंडराने लगते हैं। नहीं मंडराने लगते, आप में पावर आ जाए जगत मंगल करने का, तो जगत मंगल अपने आप होने लगेगा। नहीं होने लगेगा। क्यों बच्चा? तो ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, और अच्छे से पढ़ो। पढ़ाई लिखाई भी भजन है, वो बहुत ग्रेजुएट बनो, तब आप समझोगे हमारे राष्ट्र का संविधान क्या है, हम अपने राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं। कोई पद मिल जाए, कोई पदाधिकारी बन जाओ, तो उससे भी राष्ट्र की सेवा होती, और एक ग्रामीण आदमी भी बनकर राष्ट्र की सेवा होती। अगर हम 100 मन अन्न पैदा करते हैं
तो उस अन्न को हम भारत में किस किस कोने में भेजते हैं, वो हमारा अन्न जाता है उधर, पोषण करता है। मान लो कोई 50 लाख रुपया महीना पैदा करता है, तो 50 लाख खाएगा क्या? खाएगा तो रोटी दाल ही। तो पैदा 100 मन अन्न किया किसान ने, तो जनता को दिया भारत की, तो गया तो पेट भरा ना, हमारे समाज की सेवा हो रही। और भगवान का अवतार भी हुआ तो पूरा निशाचरों का नाश नहीं हो पाया। आज भी है ना निशाचर। निशाचर की परिभाषा क्या होती है? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करुआवे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझानहु प्राण। माता पिता संत महात्मा भगवत विग्रह सबका अपमान जो कर रहे, तो देखो ये जो मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, माता पिता को मारते पीटते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, ये मनुष्य रूप में राक्षस ही तो हैं, और कौन है? पराई बहन बेटी को कैसे राक्षसों की तरह नोच नोच कर मार डालते हैं, ये सब क्या है? राक्षस ही तो है, राक्षस ही हैं। तो ये मनुष्य रूप में जो राक्षसी भाव आ गया है, तो इसका त्याग कराने के लिए अध्यात्म ही है। तो अध्यात्म का प्रचार नहीं किया जाता, अध्यात्म का प्रसार किया जाता है। जब हम अध्यात्म में, जैसे हम इत्र लगा लिया, अब खुशबू अपने आप सबको फैल जाएगी? नहीं फैल जाएगी जो हमारे समीप आएगा। तो पहले हम भागवतिक बने, पहले हम जितेंद्री बने, पहले हम सत्यवान बने, तब हमारा पावर काम करेगा। ऐसे प्रचार तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन प्रसार नहीं है प्रचार करने वाले में। तो प्रसार ना होने के कारण प्रचार सही नहीं हो पाएगा, खुद पावर नहीं। हाँ, अगर वो हमारे अंदर खुद बात है, जो हम कह रहे हैं वही हमारे अंदर है, तो तुम्हारे अंदर वो बात सवार हो जाएगी, तुम्हारा मंगल कर देगी। पर धन्यवाद है कि आप हमारे राष्ट्र और जनता के लिए ऐसा चाहते हैं। पर बहुत पहले अपने सुधार में लगो, तब बात बनेगी। पहले अपने को तैयार। दूसरे को काटने लायक तलवार तब बनती है जब पूरे घन से पिट पिट करके और फिर आग में रखा जाता है और फिर पीटा जाता है, और उतने पे भी बख्शा नहीं गया, फिर उसे घिसा जाता है, और जब धार आई तब कटने लायक होती है। तो इस माया का बंधन काटने के लिए पहले पिटना पड़ेगा तुम्हें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी मार को सहो। यम हीन व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। और तप करो। संसार को सुख देने के लिए तप के द्वारा सुख प्रदान किया जाता है। तो तपस्या करो, नाम जप करो। क्या तप करूं मैं? क्या तप? वाणी से सत्य बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन। तप का मतलब समझते हो? आए हुए अंदर वेग को सह जाना तप कहा जाता है। बाहरी आग में तपना तप नहीं है, लेकिन कामाग्नि में काम के वेग को सह जाओ, क्रोध के वेग को सह जाओ, लोभ के वेग को, मोह के, मद को, अहंकार के, यही सब वेगों को सहना है। रोज सत्संग सुनो, नाम जप करो, माता पिता के चरणों में माथा रख के प्रणाम करो, और रोज उनके कपड़ा धो। जो स्नान के बाद कपड़ा धोते हो, कभी माता पिता को माथा रख के प्रणाम करते हो? है? बहुत धीरे बोले हो इसमें। करता हूँ महाराज। जब अपने माता पिता के कपड़ा नहीं धो सकते हम, तो राष्ट्र सेवा क्या कर पाएंगे? हमारी बात समझना। हम एक माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, तो राष्ट्र को क्या कर पाएंगे? हम राष्ट्र का प्रतीक अपने पहले माता पिता को प्रसन्न करें। हमारा राष्ट्र पहले उतने में आवे घर में। पहले हम अपने घर में देखें, हम अपने भाई से वर्ताव कैसे करते हैं, अपने माता से वर्ताव कैसे, अपने पिता से। पहले घर को संतुष्ट, वही हम शुरू किया था। पहले अपने को संतुष्ट, घर को संतुष्ट, फिर परिवार को, फिर मोहल्ले को, फिर ग्राम को, फिर नगर को, फिर प्रदेश को, फिर देश को, फिर विश्व को। हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगी। जगत मंगल करने वाला सातरत सातरत सा लोकांत तारयति। अपने भगवान मानो माता पिता को, रोज माथा रख के प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो। कि सत्संग में गए थे तो उन्होंने कहा था माता पिता कपड़ा धोएं, तो हमें टाइम लगेगा, हम दोनों टाइम तुम्हारे कपड़े धोएंगे आज से। देखना इसका जो कपड़े के छींटे धोने से पड़ेंगे, गंगा जी से भी ज्यादा पावन हो जाओगे। माता पिता के चरणों का जो चरणामृत पीते हैं, जो माता पिता के चरणों की आराधना करते, तो भगवान ही माता पिता, विठ्ठल भगवान माता पिता की सेवा से आए थे। हाँ, तो इसलिए हमें लगता है बच्चा पहले यहाँ से शुरू करो, फिर राष्ट्र की सेवा में पहुंच जाना। और ये सब बातें बनाना छोड़ो, सोने की चिड़िया और चांदी की चिड़िया। हमारा भारत सोने की चिड़िया रुपया पैसा से नहीं था, धर्म हमारा धर्म प्रधान देश है। सोने की चिड़िया हमारे धर्म का। हाँ, आज उड़ रही है हमारे सोने की चिड़िया, क्योंकि आप लोग धर्म भ्रष्ट हो रहे हो। नए नए बच्चे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और नशेबाजी, तो अब आगे की पीढ़ी हमारी खतरे में है। इस बात से हम चिंतित हैं। और हमारी सोने की चिड़िया कभी उड़ने वाली नहीं है। ये धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र ही बना रहेगा। विश्व यहाँ आकर के धर्म की शिक्षा लेता है, विश्व यहाँ आकर जीवन मुक्त होने की शिक्षा लेता है। नहीं, जीवन मुक्त का सिद्धांत विश्व में कहीं नहीं।
स्वर्ग और नर्क की चर्चा तो हो सकती है, लेकिन जीवन मुक्त भगवत प्राप्ति इसकी चर्चा कहीं नहीं है। तो इसलिए खूब ये तो प्रसन्न रहो कि भारत था, है और रहेगा, उसको कोई लूट नहीं सकता। और भारत लुटवाना चाहता है, लूटो, हमारे धर्म को, हमारे महामहिम स्वरूप को जानो कि हमारा धर्म क्या है, हमारी भगवत प्राप्ति के रहस्य को जानो। भारत तो जा जाके लुटा रहा है, अपने ज्ञान को लुटा रहा है, अपने अनुभवों को लुटा रहा है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महात्मा लोग जा करके, बड़े बड़े संत बाहर जान के सनातन का एकदम हाँ, तो इसलिए विवेकानंद जी रहे, कितनी छोटी सी आयु रही, उन्होंने अपने धर्म को कितना मजबूत, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ऐसा तो नहीं, धर्म को मजबूत, बिल्कुल। तो धर्म ही सोने की चिड़िया है। हमारा देश की प्रधानता धर्म की है, धर्म प्रधान देश है, जहां सती और यति, ये कहीं विश्व में कहीं सती मिलने वाली नहीं, ये भारत ही में होते हैं। और ऐसे यति जितेंद्री ये भारत ही में पाए जाएंगे। सती और यतियों का महान देश, जहाँ गंगा यमुना नदी रूप में, जहाँ भगवान अवतार लेते भगवान के धाम, और जहाँ ब्रह्म ऋषि महात्मा जितेंद्री होकर, मनोनिग्रही होकर भगवत तत्व का अनुभव करने वाले, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, ये जो स्वरूप है, ये हाँ, यहाँ जो धर्म का स्वरूप है उसको समझना। तो धर्म को बच्चा धारण करो, यही जीवन का नहीं महाराज जी, ये मुझे लगता है ये तभी संभव होगा जब भारत में फिर से गुरुकुल की स्थापना होगी। बच्चा, गुरुकुल की स्थापना एक तरह से संभव भी हो सकती है, लेकिन भारत तभी सुधरेगा जब हम स्वयं सुधरना चाहें। हमारी जन सुधारने की बात नहीं ज्यादा रहती, हमें रहती हम एक एक करके सुधरें। देखो, आप कहो कि वो सुधर जाए, आप कहें आप सुधर जाओ, नहीं, हम कह रहे हैं हम सुधरें। आप सुधरो, आप सुधरो, आप सुधरो, 4 सुधरे ना तो 40 सुधरेंगे, 40 सुधरेंगे ना तो 400 सुधर जाएंगे। बात हमारी यही, क्रम बाई क्रम हमारे सब सुधर जाएंगे, लेकिन हम सुधरना शुरू करें। हमारे 100 बच्चे अगर जवान सुधर जाएं तो 1000 को सुधार देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक स्वभाव बन गया दूसरे को उपदेश देना, दूसरे का सुधार देखना। हम जैसे हैं तैसे बुरे करें तो करने दो, तुम्हारा सुधार हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले हम अपना सुधार करें, तब दूसरे का सुधार होगा। तो हम अपना कल्याण का पहले मार्ग चयन करें। नहीं, मैं दूसरों का सुधार चाहते नहीं, पहले मेरा सुधार चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो और पढ़ाई पढ़ो। शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, धर्म शास्त्रों का और आधुनिक शास्त्रों का भी, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। आधुनिक शास्त्र जो अभी पढ़ाई वर्तमान की है, और धर्म शास्त्र, दोनों का डट के स्वाध्याय करो और दंड बैठक मारो, व्यायाम प्राणायाम करो। भाई, देश रक्षा के लिए शरीर भी पुष्ट होना चाहिए। अब एकदम पतले दुबले हो तो फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा जोशीला शरीर होना चाहिए। देश, बहुत बड़े देश की संभाल की बात है भारत की। अब तुम दंड बैठक मारते हो? कभी कभी मारता हूँ। कभी कभी वाला देश रक्षा लेंगे। अनुशासन में नहीं रह पाता, अनुशासन में नहीं रह पाता मतलब। ये तुम देश को कैसे सोने की चिड़िया बनाओगे, इसीलिए तो हम कहा यार तुम पहले से जी।